खाए पिए सुबह से यहीं पे हम लोग इधर घूम रहे हैं, खाली चूतिया बनाने वाला काम कर रहे हैं लोग। अभी पैसा लिखवा लिए, हमारे से लिखवा लिए पैसा। हाँ कि पास मॉडर्न नहीं होगा बोले, तुम खाली पैसा भर दो कि तुम बॉडी लेके जाओ। तो डॉक्टर का पेपर फाड़ के फेंक दिए, पेपर फाड़ के फेंक दिए, बोलने लगेगा नहीं तुमको अब इंदिरा में मिलेगा। अच्छा, डॉक्टर का नाम पता है क्या आपको? डॉक्टर का नाम नहीं पता, अभी आए हो। अच्छा तो अच्छा अभी यहाँ डॉक्टर अजमल खान। अच्छा, जो हॉस्पिटल में आप आए हो उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? लाइफ। तो क्या प्रॉब्लम थी? अभी हम लोग यहाँ पे आए पेशेंट को लेकर के, इन लोग ट्रीटमेंट किए, चूतिया बनाए या ट्रीटमेंट किए, हमको देखने नहीं दिए, पैसा बराबर मांग रहे, पैसा दो बराबर लेके गए। और लास्ट में लिखवा दिए क्या कि जब मेरी बहन 11:30 पौने 11 बजे लिखवाए, इंतकाल हो गया, तो उन्होंने क्या बोलते रहे, तुम ये इस पेपर पे साइन कर दो और तुमको बॉडी मिल जाएगा। हम लोग ने 24-24 हज़ार रुपया बोले, हम लोग थोड़ा थोड़ा गरीबी दिखा करके कम करते गए 15,000 रुपये पे आए। और फिर इन्होंने क्या बोलने लगे, बोले अब तुमको बॉडी नहीं मिलेगी, अब पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। हम लोगों की यहाँ जान चली जाएगी, चलेगा, लेकिन हमारी बहन का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। बस नहीं, हम नहीं जाने देंगे। पूरा टोटल कितना 40,000 तक गया है ना? हाँ, आपका टोटल कितना पैसा गया है? 50,000 रुपया गया है पूरा टोटल। तो आपने उनसे जानने की कोशिश नहीं की ये जो पैसा आप ले रहे हैं किस चीज का पैसा ले रहे हैं? हमको बताने देखने भी नहीं दे रहे। एक लड़के को ऐसा पुश जो आते हैं ना, मुंह में डाल करके पुश करते हैं ना, जी। वही खाली कर रहे हैं, वही दिखा रहे, बोले देखो जा करके। मैं मलिक अंसारी, मेरी वाइफ इधर एडमिट थी। मैंने 20,000 पहले टेबल कैश किया, सब तरफ घुमाया, फिर 29,000 बोले। तो जब तक मेरी बीवी को बताया नहीं ये लोग ने, फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास खाली 1,000 ही रुपये पड़ा है। जब तक भी नहीं बताए, उसके 10 मिनट के बाद मुझे कॉल करते कि आओ बॉडी लेके जाओ आप। तो मैं क्या करूं सर, अभी आप बताओ। हाँ, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा डॉक्टर बोलता है। मैंने उसको बोला 1,000 ही रुपया है मेरे पास अब, और पैसे नहीं है, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो बोलता है कि बॉडी देने के टाइम कुछ बातें हुई थी आप लोगों की, मतलब उसमें पेपर पे साइन ऑन करने की बात आई थी? हाँ, पेपर पे साइन करने बोले थे मुझे, तो लेकिन मैं नीचे आ गया था, सबसे राय मशवरा लेने लगा कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूँ अभी मैं? तो लोगों ने बोला कि जाके उधर बोल दे, अब तेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ करो, बोलना तुम ही लोग। आपकी वाइफ को हुआ क्या था? सांस फूल रही थी खाली, दमे की बीमारी थी। यह हॉस्पिटल में लेके जाओ कल्याण नाके पे, उधर सब कुछ है, इंडिविटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, ICU है, सब कुछ है। लेकिन ये लोग बिल बहुत बढ़ाती है। खून टेस्ट इतना करा रहे थे कि मैं एकदम परेशान हो गया था। एक बोलता 5,000 दो, एक बोलता 10,000 दो, मैं पागल हो गया एकदम। कहाँ से लाके दूंगा मैं इतना पैसा ये लोग को? ठीक है, बस मेरे को अपनी बोलना है। क्या मतलब आप क्या क्या चाहेंगे? करें? अब क्या बोलेंगे आप? मुझे बॉडी दे दो बस, पेशेंट को लेके आए और कुछ नहीं चाहिए। आप घर पे लेके चला जाओ, मैं बॉडी। अभी अभी ऐसा तमाशा हो रहा है इधर। वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर बोलेंगे हम आप? क्या करेंगे? हम घबरा गए, रखे हमारा पेशेंट, हमको रखना पड़ेगा, हम वो सोच के रखे। लेकिन ये डॉक्टर फिर रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रखा होगा मुश्किल से, उसके बाद 2 चिट्ठी देता है, बड़ी बड़ी पर्ची दवाई की। ये बोलता है कि बाबा ये पूरी चिट्ठी में जो दवा लिखे है वो लेके आओ। मैं बोला साहब आप लगाओगे क्या? नहीं, हम ऑलरेडी ये हमारे पास था स्टॉक में, हम लगा चुके, आप ये दवा लेके आओ, हमारे हॉस्पिटल में ये हमको रखना है क्योंकि हम लगा चुके हैं। तो हम लोग बिल देखे तो उसका कितना हो रहा है, 19,500 की दवा थी। आधे घंटे में इतना ट्रीटमेंट कैसे दे दी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आधे घंटे में इतना मतलब लगा चुके हैं 20,000 रुपये की ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर ये चार्ज, फिर एक आता है फ़ोन करता है ऊपर से, सर ऊपर आओ। ऊपर जाते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये हमको और दो। मतलब सर काहे का 5,000 और चाहिए आपको? तो बोले ये स्पेशलिस्ट बुलाए थे हम लोग, जो वेंटिलेटर लगाते हैं ना उसके अंदर एक नली डालना पड़ता है, वो नली डालने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। तो स्पेशलिस्ट जो है 4,500 रुपये उसकी फ़ीस है। तो बोले वो आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब सर रुको, वो गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसकी रिक्शा भी बैंक खींच के लेके चले गई है। हम लोग मोहल्ले वाले अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सी रुक जाओ, थोड़ा सा हमको टाइम दो, हम लोग अरेंज करके लेके आते हैं। लेकिन वो बोलता नहीं सर वो बाहर से आया, आपको अब भी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। चलो हम लोग अरेंज करके उनका दे दिए। फिर 15-20 मिनट जाता है, आधा घंटा जाता है, चलो सब पकड़ लो। फिर फ़ोन करके बुलाता है ऊपर, सर ऊपर आओ आपसे बात करना है। तो मैं गया, बोला सर क्या हुआ? बोले आपको 5,000 रुपये और देना पड़ेगा। मतलब सर कौन सी बात का 5,000 देना पड़ेगा?
बोले जो ग्लूकोज है ना उसकी नस से तो बोले ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी सांस थोड़ा वीक होते जा रही है, तो उसको ना यहाँ से काट के हम डायरेक्ट नली डालते हैं, उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट आता है, उसके लिए 5,000 रुपये फीस है, उसको देना ही पड़ेगा। बोला सर अभी कैसे कैसे हम अरेंज करके दिए हैं, रुक जाओ जरा, जो दोस्त यार है दूर है वो आने तो हम देते हैं। बोले नहीं सर वो बाहर से है, तुमको देना ही पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। वो भी कैसे भी चलो दे दिए, वो सब प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम होता है, हम लोग वो उसका हस्बैंड का रो के बुरा हाल था, उसको खाना वाना खिलाए, तो हम लोग बस घर पे उसको बोलने ही वाले थे कि तू चले जा, थोड़ी देर आराम कर ले, हम लोग इधर है। तो फिर होता है देखो लास्ट स्टेज पे है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, 10 से 15 मिनट की बात है, कभी भी ऑफ हो सकती है। इस BCG ECG जो करते हैं, लाइनिंग जो आती है, वो रिपोर्ट उनको निकालना था लास्ट में, तो बोले वो निकाल के हम तुमको 10 मिनट में बता रहे, पेशेंट मतलब जिंदा है कि बचा है तुमको 10 मिनट में बता रहे हैं। और वो प्रोफेसर भी बता रहे आगे कि बाबा देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग कोविड का कुछ रिपोर्ट मतलब ऐसा कि हम नॉन ऐसा कुछ करके देंगे, वो रिपोर्ट हम बना रहे हैं, आप पोस्टमार्टम करना चाहते हो तो आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। तो मैं बोला सर पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं, वो बेचारी पेट से थी, वैसे वो परेशान थी, बहुत मुश्किल से गई, पोस्टमार्टम नहीं करना। तो बोले आपकी मन की बात है, नहीं करना चाहते। बोला सर आप डरो मत, हम तुमको कोई बिलीव नहीं देंगे, आपका कोई इसमें इश्यू ना, आप डरने की बात नहीं, हम तुम पे कोई कंप्लेंट वम्प्लेट नहीं करेंगे, हमको मालूम है हमारा पेशेंट वीक थोड़ा था लेकिन हो गया ऑफ, तो हम तुमको बिलीव नहीं देंगे, हम अपना जिम्मेदारी पे लेके चले जाएंगे उनको। तो बोले ठीक है, आप जो भी ये बिल है पेड कर दो और अपने पेशेंट को लेके चले जाओ। कितना बिल पेड किया अब तक आपने? अभी जो हम पहले उनको ना एडवांस हम कितना दिए थे, टेबल पे 5,000 एडवांस दिए थे, उन्होंने 5,000 एडवांस और उसका 5 और दवा का 5 मिला के ना हम 17,000 रुपये ना एडवांस दिए थे उनको। ये पूरा बिल है, 17,000 रुपये हम उनको एडवांस दिए थे। 17,000 एडवांस देने के बाद फिर लास्ट में हमको क्या बोलते हैं, 26,000 रुपये का तुम्हारा और बिल है, ये पूरा पेड करो और बॉडी को लेके चले जाओ। फिर उसके बाद हम क्या करें, बॉडी हमको लेना है, अब अपनी चीज़ है तो हम पेड कर दिए। उसके बाद फिर बदल दिए, डायरेक्ट बोले नहीं हम तुमको बॉडी नहीं दे सकते, हमारे को सर को मेरे को फ़ोन आया वह बॉडी नहीं दे सकता। मतलब इससे पहले तुमको सर को फ़ोन नहीं आएगा कि बॉडी देना, बिल पेड करने के बाद कैसे सर को फ़ोन आया, तो बोले तुम लिखित में देंगे। ये भाई लिखित में भी दिए भाई, मैंने देने के बाद उन्होंने जैसा बोले मैंने पलट दिए, फिर भी उन्होंने जैसा बोले मैंने वैसा लिख के दिया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब पैसा पेड हो जाता है तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है कि भाई ज़रा मैं आ रहा हूँ, आप लोग रुको। तो फिर दीना भाई भी उधर थे हमारे नगर सेवक, और उधर हम जब ऑफिस में बैठे तो हमको बोला गया कि हम बॉडी नहीं दे सकते क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई होगी यार, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, उसका जवाबदार कौन? अगर तुमको कार्रवाई का डर था तो आप ये बात पहले बोलना चाहिए, अभी क्यों बोले? पैसा पेड कर लिए, उनको मालूम था कि गरीब आदमी की औकात नहीं है, पैसा कहाँ से देगा, लेकिन हम उनकी औकात दिखाए, हम उनको पैसा पूरा पेड करके दिए हमने। अच्छा, हम यहाँ के जो नगर सेवक हैं दीन मोहम्मद खान साहब, अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज बड़े दुख की बात यह है कि अभी हिल लाइफ हॉस्पिटल जब से यहाँ बना है हमारे इलाके में, आए दिन हम लोग देखते हैं नीचे बिल को लेकर, पेशेंट को लेकर के इश्यूज चलते ही रहते हैं। लेकिन ठीक है, हॉस्पिटल है, हर जगह के मसाइल है। आज हमारे वार्ड की एक लड़की थी, वो प्रेग्नेंट थी, शाम में यहाँ पर इन लोगों ने एडमिट किया और अभी रात में पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। ठीक है, रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, कानून का पालन हर किसी को करना चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ लोगों की शिकायत मोहल्ले वालों की सिर्फ यही है कि इनको गुमराह किया गया। बिल जब बाकी था, बिल भरने से पहले ये बोला गया कि आपकी बॉडी विदाउट PM किए, विदाउट IGM भेजे हम आपको हैंड ओवर करते, आप सिर्फ राइटिंग में लिख करके दे दो। हॉस्पिटल का स्टाफ ने लिख करके इनसे लिया, वो बाकायदा CCTV कैमरे में फुटेज में है, और बिल पेड करा लिया। बिल पेड करने के बाद अभी डॉक्टर शाहिद खान साहब आते हैं और उनका कहना है कि नहीं हम दे नहीं सकते, कानून में ये चीज़ नहीं बैठता। तो मैंने बोला बिल्कुल कानून में जो नहीं बैठता हमको वो करना भी नहीं है। आपका स्टाफ या आपके हॉस्पिटल के लोगों ने लिखा के क्यों लिया? विदाउट PM बॉडी देने के लिए आप राज़ी कैसे हो गए? या बिल भरवाने के लिए आपने धोखा किया लोगों के साथ? आपको स्टार्टिंग से ही ये बोलना चाहिए कि विदाउट PM जो रूल होता है हम नहीं दे सकते बॉडी आपको, चाहे आप पैसा भरो या ना भरो वो एक अलग इशू है। लेकिन ये लिखाने के बाद फिर ये दोहरी पॉलिसी जो ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ दिशाभूल करते हैं। इसलिए हम लोगों को आज बड़ा दुख है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर को लोग भगवान का रूप समझते हैं और एक उम्मीद से वहाँ जाते हैं। हमारा सलम एरिया है,
अच्छा, ऐसे हॉस्पिटल पे दीन मोहम्मद खान साहब, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके? देखिए, आज पहली बार हम लोग किसी हॉस्पिटल के खिलाफ मीडिया के सामने आप लोगों को बुलाने की वजह ये थी कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ। 8 बजे से इनको गुमराह किया जा रहा है, आप बिल पेड कर दो, बॉडी हम आपको दे देते हैं। लास्ट में ये हुआ कि लिख के दे दो, आप बॉडी दे देते हैं। इन्होंने लिख कर दिया, उसके बाद आप बिल पेड होने के बाद बोलते हम बॉडी नहीं दे सकते। आपको बुलाने का मेन वजह ये कि पूरा शहर और प्रशासन ये जाने, ये दोहरी काम। कानून खुद हॉस्पिटल के जिम्मेदार तोड़ रहे हैं। क्यों लिखा करके लिया जब कानून में नहीं बैठता है? मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जो लिखाया सीसीटीवी कैमरे में, और इन पे गुना दाखिल होना चाहिए, और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा रूल तोड़ा ही क्यों, जब उसका पीएम के बिना बॉडी दे ही नहीं सकते तो इन्होंने देने के लिए राजी क्यों हुआ और लिखा के क्यों लिया? इसलिए इनके ऊपर कायदे परमाने हॉस्पिटल पे और डॉक्टर पे और उसके स्टाफ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। कहीं कंप्लेन आपने इसके बारे में की अभी तक? नहीं, अभी फिलहाल हम कंप्लेन कल करेंगे। फिलहाल हम अपनी बॉडी ले जा करके आईजीएम में पहुंचाएंगे। जो कानून का पालन है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि पूरा दुखद मामला, उनके घर वाले सब सदमे में। हम इसको इश्यूज बना करके घर वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन आज एक आदमी के साथ अन्याय हुआ ऐसा पता नहीं है लोग आए दिन कितने लोगों के साथ करते। और आप देखते होंगे यहाँ रोज भीड़ लगी रहती है इस हॉस्पिटल का। जब से हॉस्पिटल बना है नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठे। भर्ती ले लिया, फिर उसके बाद में बोला है कि थोड़ा रुको रुको रुको। बोला मेरा उधर दवाखाना बहुत भारी है। बोला वहाँ से उसको जब मालूम पड़ा था तो हमारे घर पे भेज देने का था, हम अपने बच्चे को रख लिए। उसके बाद फिर उन्हें क्या बोला है कि अभी तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या बोला पैसा बिल भर दो यहाँ पे इतना इतना। तो हम लोग कम करते करते कुछ पैसा भर दिए हैं। तो बोले तुम्हारी लाश अभी हम दे रहे। ऐसा कौन बोला था आपको? वो डॉक्टर बोला है। क्या नाम मालूम है उसका? नाम नहीं मालूम है। मेरे से बात। अच्छा, हाँ, नाम नहीं हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद बोले कि हम देंगे नहीं उसका पासपोर्टम करने का, तो ये करने का ना। अभी मतलब ये तमाशा कर रहे हैं। अभी कितना बज रहा है? 3-4 बच्चे को मतलब क्या बीमारी क्या थी? बच्चे को खाली ये बीमारी थी कि वो डॉक्टर जो भी दवा खाने में ले गए बोले पेट से थी और उसका नाल फंस गया है। अच्छा। अब एक डॉक्टर क्या बोला, उसका नाल फट गया है, नस फट गई इसकी। अच्छा अच्छा। तो इतना बताए तो हम लोग गए तो ये डॉक्टर फोन करके बुला कि क्या बोला है कि हमारे 2 डॉक्टर है, दवाखाना है, हम भर्ती कर लेते हैं, हम अच्छा कर देंगे उसको। अच्छा, डॉक्टर ने बोला आपको? हाँ, डॉक्टर ने बोला। तो वो डॉक्टर हम लोग उधर गैबी नगर गए थे, गैबी नगर से इधर पार्सल करे। इधर करने के बाद बस उसकी ये जान ही ले पैसा लेके। हम सर क्या कहेंगे, जिस तरह से एक पेशेंट की डिलीवरी पेशेंट की उसका निधन है यहाँ पर, और ये लोग का आरोप है कि हॉस्पिटल के लोग मनमानी किया और उनसे जबरन जो है उनकी बॉडी नहीं दे रहे थे। क्या माजरा, इसके पीछे क्या सच्चाई, क्या कहेंगे? सर एक्चुअली ये पेशेंट 12 तारीख से बीमार थी। ये ऑरेंज हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे भी क्रिटिकल कंडीशन में गई थी, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने एडमिट नहीं किया। फिर ये वहाँ से लेके नायर हॉस्पिटल गए थे, पेशेंट वहाँ एडमिट था, वहाँ से भी इन्होंने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लिया। और 18 तारीख आज सुबह ये लोग टाइटन में एडमिट हुए, वहाँ से भी डिस्चार्ज लिए। फिर वहाँ से मॉडर्न हॉस्पिटल गैबी नगर में है, वहाँ गए तो वहाँ से मुझे डॉक्टर अजमल, डॉक्टर जो MD मेडिसिन है, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर शायद एक ऐसा पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब मेरे पास वेंटिलेटर था, बोला ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आ जाइए। तो ये पेशेंट उनके ही अंडर में एडमिट था। पेशेंट आते ही उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और इनको क्लियर कट बता दिया गया था कि पेशेंट की जान नहीं बचेगी, क्योंकि इसका जो CT स्कैन किया है छाती का, उसका स्कोर 24 है। तो मोस्टली ये वायरल निमोनाइटिस है। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि कोविड के होने की शक्यता है। वैसे हमने RT-PCR भेजा था पेशेंट का एडमिट होने के बाद जब इंट्यूबेशन किया, और इनको क्लियर कट बताया गया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि हाई रिस्क पेशेंट है, आपको आगे लेके जाना, आके लेके जाए। तो उन्होंने बोला सर हम खुद ही नायर से लेके आ रहे हैं, अब हम कहाँ लेके जाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जहाँ पे वो एडमिट किए थे उनकी डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। और सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जहाँ पे वो एडमिट किए थे उनकी डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें। परिवार के लोगों का ये आरोप है कि मतलब कि पेशेंट को पहले आपने कहा था कि मतलब आपके स्टाफ के किसी डॉक्टर ने कहा कि आप सिग्नेचर कर दीजिए और पेशेंट को आप ले जा सकते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? उनका आरोप ऐसा है कि पहले आप लोगों की बात हो गई थी कि पोस्टमार्टम जो डेट नहीं, आपका जो बोलना है ठीक है, वो मुझे भी फ़ोन आया था, तो मैंने भी बोला था कि ठीक है अगर वो साइन वगैरह, क्योंकि कोई नगर सेवक, यहाँ के 2 नगर सेवक आए थे माननीय दीना पाटिल साहब और एक माजी कोई नगर सेवक थे महबूब भाई ने बोला मैं लिख के देता हूँ, मैं माजी नगर सेवक हूँ। बोला ठीक है भाई, अगर आप लिख के देते आप पंचनामा कीजिए, आप लेके जाइए बॉडी।
लेकिन बाद में जब हमने डीसी के लिए डॉक्टर अजमल को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आप बॉडी नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट औरत है और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ऐसा है कि जो भी प्रेग्नेंट औरत अगर वो डेथ होती है तो उसको हमें जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे पीएम के लिए भेजना पड़ता है। क्या हॉस्पिटल के नीचे कोई डंडा लेके क्या हमले के लिए ऐसा है? सर देखिए कैसा है कि मैं तो था नहीं, अभी मेरी जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने ही मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा है कि डंडा लेके खड़े। बोला ठीक है, तभी मैंने पुलिस वाले लोगों को इन्फॉर्म किया। लोगों का ये आरोप है कि हॉस्पिटल जो है काफी मनमानी करती है, इस पर क्या कहेंगे आपकी? सर मुझे हॉस्पिटल खोल के तो सिर्फ अभी 7 ही महीना हुआ है, तो अभी इतनी मनमानी कहाँ से, मुझे तो नहीं समझा। और ये मेरे पास खुद है, आज मेरे पास मैं सारी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वेंटिलेटर पे डाल के एक दिन का अगर 18,000 का बिल है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा है, उसमें भी हम कंसेशन करते हैं। लोगों का कहना है कि जो आज ऐसा हादसा हुआ आए दिन ऐसा इस हॉस्पिटल में होते रहता है, क्या ये सच है? सर जी आप तो मुझसे ज़्यादा भिवंडी घूमते हैं, अगर ऐसा हादसा हुआ रहता तो आपको जैसे आज कॉल आया जैसे और भी पहले कॉल आ चुका रहता। पेशेंट की क्या कंडीशन थी, जैसा कि आपने बताया 4 से 5 हॉस्पिटल होने के बाद यहाँ पे रिफर हुए? हाँ, पेशेंट का कैसा था सर जी, जब मेरे यहाँ आया तो पेशेंट वॉज इन गैस्पिंग मतलब कि अगर हम उसे एंटूबेट करके तुरंत वेंटी पे नहीं डालते तो एक्सपायर हुए, क्योंकि उसका सेचुरेशन सिर्फ 11% था, 11%। और आपको खुद को मालूम है कि बॉडी में ऑक्सीजन एटलीस्ट 90% तो चाहिए। परिवार का ये आरोप है कि जैसे कि उनके पास पैसे की बात आई तो जब तक 20,000 का कुछ आपको पे किए, उन्होंने फिर यहाँ पे पैसे का डिमांड किया गया तो 1,000 रुपये की बात की तो उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है मतलब डायरेक्टली जो पेशेंट है उसको डेट बोल दी, यानी कि उसका निधन हो गया, ऐसा जानकारी दी। क्या इससे क्या? सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, आप सीसी कैमरा देख सकते हैं। और दूसरा तो उन्होंने कोई 20,000 मुझे भरा ही नहीं, मेरा